आज आपके सामने हम लेकर आए हैं NCERT की अकाउंट की प्रॉब्लम, जिसमें आपके सामने हम पेश करेंगे NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। और इसके बाद पार्ट 2, 3, 4 इस तरह से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनको यह बता दूं मैं कि उनके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सभी चैप्टर्स के बारे में जानकारी देंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फौरन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये प्रॉब्लम आपकी ही बुक का है, NCERT की, और उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सवाल आपके पास मौजूद है। फिलहाल हम यहाँ पर हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड में भी हैं। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश की लैंग्वेज देखना है तो आप इंग्लिश वाला भी देखिए और अपनी बुक से ये सवाल पूरी तरह से मिलाइए। 1 अप्रैल 2019 को स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो 1320 रुपये है। 31 मार्च 2020 को स्टेशनरी का स्टॉक 660 रुपये है। चालू वर्ष में स्टेशनरी के लिए भुगतान 6600 का है। 1 अप्रैल 2019 को स्टेशनरी के लिए जो लेनदार हैं वो 396 रुपये हैं। 31 मार्च 2020 को स्टेशनरी के लिए लेनदार 990 रुपये हैं। 1 अप्रैल 2019 को स्टेशनरी के लिए अग्रिम भुगतान 330 है। 31 मार्च 2020 को स्टेशनरी के लिए अग्रिम भुगतान 495 रुपये है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा है कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ स्टेशनरी चार्ज्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31 मार्च 2020। ये मतलब कहने का आपको इतना पूरा लिखना होगा। इसके बाद यहाँ एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होगा। रुपीज़ ये फॉर्मेट जब भी आपके लिए स्टेशनरी की बात होगी तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टार्टिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1320 रुपये, इसमें ऐड करिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये हमने ऐड किया 6600। ऐड करने वाली चीज़ों को यहाँ रखेंगे। इसके बाद आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करेंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहते किसको हैं? जिस वर्ष का हम बना रहे हैं 2020 31 मार्च का, वही क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप यहाँ लिख सकते हैं 31 मार्च 2020, इसी को ही क्लोजिंग क्रेडिटर बोलते हैं। और यहाँ पर डेट डाल देंगे तो यह और प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन के मुताबिक यह चलता रहेगा। अगर हम एडवांस पेमेंट पिछले साल करेंगे तो वह पेमेंट इस साल के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पिछले साल हमने एडवांस पे किया था, तो वो हमने इस साल के लिए किया था। 1 अप्रैल 2019 को अगर पेमेंट हुआ है तो 2020 के लिए पेमेंट हुआ है। इसमें हम 2020 से रिलेटेड तमाम चीज़ों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से जोड़ने वाली जो चीज़ें हैं इनका टोटल 7920 रुपये हो जाता है। इनका टोटल करेंगे 9 3 12, 9 6 15, 3 18, 1 19, 6 और 1 7,
7,920, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9,240 हो जाएगा। इसमें से हमें इन तीनों का अपोजिट घटाना होगा। लेस करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे हम, लेस क्या करेंगे, घटाने वाली चीज़ें जोड़ने वाले का अपोजिट होती है। यहाँ लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये तो पेमेंट हो गया, लेकिन इन दोनों का हमें उल्टा और इस ओपनिंग स्टॉक का उल्टा करना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 31 मार्च 2020 का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो 2020 का है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहेंगे, और वो है 660 रुपये। इसके बाद यहाँ क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, तो हमें यहाँ पर इसका उल्टा क्या लिखना होगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कौन से सन के होंगे, ये होंगे 31 मार्च 2019 है, तो हम 31 मार्च 2000 मतलब 20 है तो हम 19 लिखेंगे, 31 मार्च 2019। और इसका जो रकम है क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स का, वो है 396 रुपये। यानी ये अगर ये क्लोजिंग है तो ये ओपनिंग, और ये 396 रुपये है। इसके बाद हम एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी है 330 रुपये, 1 अप्रैल 2019 का है, तो हम यहाँ पर 31 मार्च 2020 का एडवांस लिखेंगे, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, डेट डालेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा 31 मार्च 2020, और ये एडवांस पेड 2020 31 मार्च का है 495 रुपये। इस प्रकार से इन तीनों का जो टोटल है 6 3 9 4 13 1551 हम इसमें से घटा देंगे, यानी 1551। तो यहाँ पर जो अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगा, इसमें से घटाएंगे 7689, ये अमाउंट होगा। इसका आप आंसर मैच कर सकते हैं, और इसका यही आंसर आ रहा है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक चालू वर्ष में नगद प्राप्त चंदा 57,000 रुपये, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 57,000 रुपीज़। 31 मार्च 2019 को अदत्त चंदा 4,750 रुपये है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,750 है। इसके बाद 31 मार्च 2020 को अदत्त चंदा है 9,500, यानी 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,500। 31 मार्च 2019 को अग्रिम प्राप्त चंदा यानी एडवांस 2019 31 मार्च को 14,250 रुपये। 31 मार्च 2020 को एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि अदत्त जो अग्रिम चंदा है वो 23,750 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सब्सक्रिप्शन का वह अमाउंट जो ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आखिर वो कितना होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन या अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आखिर कितना होगा, इसके लिए इस फॉर्मेट को आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
और ये रकम यहाँ लिखेंगे और इसमें जोड़ेंगे। पहले हम रकम लिख देते हैं। जो रकम बुक में लिखा हुआ है वो है 57,000 रुपीज। इसमें हम जोड़ेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 31 मार्च वाला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ डाल दीजिए 31 मार्च 2020, यानी करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको डालेंगे 9,500 रुपये को। और पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर पिछले साल का हम देंगे एडवांस तो इस साल के लिए ही देंगे। 31 मार्च 2019 का जो एडवांस होगा उसको हम यहाँ जोड़ेंगे 14,250। इन दोनों का टोटल होता है 23,750 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे 57,000 को और 23,000 को, तो ये दोनों हो जाएंगे 80,000 रुपये। 750 80,750 रुपये, यानी 80,750। इसमें से इन दोनों का ही अपोजिट घटाना है। अगर यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020, तो इसका अपोजिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 को जो आउटस्टैंडिंग होगा वो है 4,750 का, 4,750। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 है, इसका अपोजिट क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 होगा। बहुत इजी है, मैंने इसीलिए डेट लिख दिया ताकि पता चल जाए कि क्या चीज़ जोड़ते हैं और क्या चीज़ घटाते हैं। और ये है 23,750, दोनों का टोटल 28,500, 28,500। तो यहाँ पर जो रकम आएगी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो रकम हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो रकम आएगा 52,250 आएगा, यानी 52,250 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो गया सॉल्व। अब ध्यान रखेंगे, जब भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा यानी चंदे का अमाउंट लिखेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर यानी 2020 का हम बना रहे हैं, तो 2020 को करेंट ईयर बोलेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग। और पिछले साल का एडवांस जिसका संबंध इसी साल के लिए होगा, अगर कोई व्यक्ति पिछले साल एडवांस में देगा तो 2019 में देगा तो 20 के लिए देगा, तो 20 वाली ही रकम यहाँ जोड़ी जाएगी। और इस रकम पिछले साल की रकम या अगले साल की रकम अगर है उसे घटा देंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है 4,750, इसको घटाएंगे। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 में दिया है, लेकिन ये दिया गया एडवांस 2020 में, लेकिन ये है अगर कोई इस साल एडवांस देगा तो अगले साल के लिए देगा, यानी इसका संबंध इस साल से नहीं है, इसलिए इसको निकाल देंगे। तो कुल 28,500 रुपये घटाएंगे, 52,250 आ जाएगा। ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक रोकड़ बाकी 1 अप्रैल 2019 को 30,000 रुपये, प्रवेश शुल्क प्राप्त 5,000 रुपये, 2019-20 में प्राप्त चंदा है 9,000 रुपये। चंदा 2018-19 के लिए 19-20 में प्राप्त है 1,000 रुपये, और 2019-20 के लिए किराया भुगतान किया है 500 रुपये, 500 रुपीज़। पुस्तकों का क्रय है 10,000 रुपये, अखबार का क्रय है 5,000 रुपये,
कागज आदि का क्रय है 100 रुपये, विविध व्यय 100 रुपये, वेतन 1000 रुपये। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। 2020 के लिए बनाना है। 2020 31 मार्च हमारे लिए करेंट ईयर है। इसको समझने से पहले एक ऐसी चीज़ आप देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग यह ज़रूरी है कि इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे और इसके लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी मदें हैं, ऐसे कौन से आइटम्स हैं जिनको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर ऊपर अगर मान लीजिए जो भी क्लब हो, हेल्थ से मतलब जिस संस्था का ये बनाया जा रहा है उसका नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसको अवश्य लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉलम बना देंगे, एक तरफ इनकम का और एक तरफ एक्सपेंडिचर का। इधर तो हो जाएगा इनकम, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन इनकम में एंट्री फीस है। एंट्री फीस इशारे से हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि ये रकम हम कैसे और कहाँ से लिख रहे हैं। दूसरी रकम है बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो 9000 का रिसीव्ड हुआ है, वो पूरा लिखेंगे। 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन अगल वहाँ लिखा हुआ है, पिछले साल का है, वो अलग से प्राप्त हुआ है, वो इसमें शामिल है ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसमें इंक्लूडेड है। वो 1000 रुपये अलग है जो कि इससे हट के लिखा गया है। इसके बाद और कोई इनकम नहीं है। इसके बाद है खर्चा। नंबर 1 खर्चा है रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, जो कि 500 रुपये लिखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम 500 ही लिखेंगे। दूसरा खर्चे का नंबर है न्यूज़ पेपर, अखबार, ये 5000 रुपये का लिखा है, पूरे 5000 लिखेंगे। उसके बाद है पेपर इट्सेट्रा, यानी कि पेपर इत्यादि, कागज 100 रुपये का है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेज यानी विविध व्यय, वो भी 100 रुपये का है। इसके बाद सैलरी लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे 1000 रुपये की सैलरी है। उसके बाद हम इनका डिफरेंस करके फ़ायदा हुआ या नुकसान ये जानने की कोशिश करेंगे। तो 9000 5000 मिलके 14000 होगा, इसको दोनों तरफ लिख देंगे। 14000 में से 5000, एक ये 6700 रुपये घटा देंगे। इसमें से 6700 घटाएंगे तो यहाँ पर 7300 रुपये आएगा, जिसे हम सरप्लस बोलेंगे। इसको इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर की लैंग्वेज यूज करेंगे। इसी को सरप्लस बोलते हैं। थोड़ा छोटा लिख देंगे तो सरप्लस अच्छा है, लॉस आता है तो डेफिसिट इधर लिखते हैं। अब आप यहाँ पर ये जानेंगे, क्योंकि आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ बनाना सीखा है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है ऐसी कौन सी रकम है जो इनकम एक्सपेंडिचर में हम नहीं लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसा क्लू बता दे रहा हूँ जिससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आसानी होगी। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब इन आइटमों को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। नंबर 1 कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को आपको कभी नहीं लिखना है। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखना है। तीसरा नंबर है फिक्स एसेट्स
फिक्स एसेट्स में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट ये सब नहीं आता है। अटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, बर्तन नहीं आता है। 5वां नंबर बाईसाइकिल भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है, बाईसाइकिल्स यानी साइकिलों को भी नहीं लिखेंगे। किसी प्रकार का बॉन्ड शब्द का प्रयोग है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो या बॉन्ड्स लिखा हो तो उसको भी नहीं लिखेंगे। फिक्स डिपॉजिट मैंने यहाँ पर लिखा, फिक्स एसेट्स और फिक्स डिपॉजिट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल में मिल जाता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 8वां पॉइंट है कैपिटलाइज्ड इनकम। कैपिटलाइज्ड इनकम का मतलब होता है पूंजीकरण हुई आय यानी पूंजीकृत आय, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद 9वां आइटम है एनी फंड और रिजर्व, किसी प्रकार का रिजर्व या फंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद 10वां पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको आप ध्यान रखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस कभी नहीं लिखेंगे। आपकी स्क्रीन पर लगभग हमने 10 आइटम ऐसे लिखे हैं जिसको कि आप अगर मतलब क्वेश्चन में अगर मिल जाता है तो आप उसको इग्नोर मार देंगे। फिक्स एसेट्स में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, बुक्स, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनका डेप्रिसिएशन तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर की ओर, लेकिन कभी गलती से भी इनकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको एक क्लू के लिए, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन न हो, और यह एक ऐसी टिप्स है जिससे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन 10 के 10 आइटम को ध्यान रखेंगे और इनको आप कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इनसे रिलेटेड आइटम्स को, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है तो इसका ब्याज, फिक्स एसेट्स है तो इसका डेप्रिसिएशन, इसके बाद फिक्स डिपॉजिट है तो इसका ब्याज, इसके अलावा और कोई भी रकम इस्तेमाल नहीं करेंगे।